अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, उन्होंने पटाखे को लेकर आतिशीमार लेना ने 1 जनवरी तक बैन कर दिए। उसके बाद बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने मेरे को जेल में डाला और उसके बाद सबके बिजली के बिल निकलवा दिए। इन बातों में कितनी सच्चाई है हम जनता से तो जानेंगे ही, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल इतनी सारी चीजें कह रहे हैं और जो 2025 के इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के, क्या उसमें वो जीत पाएंगे? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दिलीप है प्रभु। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बातों में कितनी सच्चाई है? केजरीवाल एक नंबर के झूठे हैं। जब आए थे तो हमें भी अच्छा लगा था कि कोई आया है जो अपने अन्य हजारे अपने गुरु को नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, ठीक है ना, दिल्ली की जनता को नहीं छोड़ा कि मैं कुछ नहीं लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, कोई सुविधा नहीं लूँगा, सारा कुछ ले लिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिल्ली के अंदर इनको पटाखे से प्रदूषण नजर आता है। भाई दिल्ली के अंदर 2 घंटे पटाखे अगर बच्चे फोड़ लेंगे, बच्चे अगर 2 घंटे पटाखे फोड़ लेंगे तो 2 घंटे में प्रदूषण नजर आता है इनको। पूरे साल प्रदूषण नजर नहीं आता इनको। जमुना इतनी वो हो रही है, छठ पूजा आने वाली है, ये कह रहा था ना हम 2025 के अंदर हम डुबकी लगाएंगे। ले जाओ इनके बच्चों को पकड़ के और इसके बच्चों को, इसके पूरे परिवार को पकड़ के और इसके एमएलए को और निगम पार्षद को इसकी डुबकियां लगाओ जमुना के अंदर। ये एक नहीं जा रहा जमुना के पास, क्योंकि मारेंगे वहाँ पे लोग। वहाँ पे वो जो बेचारे आसपास जो जोगड़ पट्टियाँ जो पड़ी हुई हैं, वो जो वहाँ पे रह रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, मारेंगे इसको, वो जा नहीं सकते वहाँ पे। यमुना साफ करवाई नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा देगी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कराएगी, सब कुछ कराएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 550 करोड़ रुपए दिए थे भाई, कहाँ लगा दिए जमुना साफ करने के लिए। वो पैसे कहाँ गए? 550 करोड़ रुपए लिए तूने जमुना साफ करने के। 550 करोड़ 500 करोड़ रुपए लिए जमुना साफ करने के सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो पैसा कहाँ गया इसका है? और जो दिल्ली की जो कमाई का पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है इसका? दिल्ली में कोई काम नजर नहीं आ रहा मुझे फ्री के अलावा इनका। दिल्ली कूड़े का ढेर बनी हुई है। दिल्ली में जगह जगह कूड़े जला रहे हैं ये, इनसे कूड़ा नहीं उठ रहा। इनके एमएलए निगम पार्षद कूड़ा जलवा रहे दिल्ली में। आपके माध्यम से देख रहा हूँ मैं, आपके कहाँ पे घूम रहे थे? संगम बिहार में, बादली में, आपने ही दिखाया, किराड़ी विधानसभा में। आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, यूँ क्या गया, बुरा हाल पड़ा हुआ दिल्ली के अंदर, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। अभी बादली में थे, कहाँ पे थे आप? हाँ। मैं देख रहा था। हाँ। नांगलोई में भी थे, मादीपुर में भी थे मेरे ख्याल से। मादीपुर दिखाने थे आप कितना कूड़ा। आपके चैनल के माध्यम से ही देख रहे हैं प्रभु, हम क्यों गलत अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो इनसे दिल्ली का कूड़ा नहीं उठा। दिल्ली की गलियों का जंजर बज्जर बना दिया। दिल्ली की गलियां और सड़कें खराब है। जब वो गाड़ी जलती है उसकी धूल उड़ती है, वो नजर नहीं आती इनको कि हमने जो है सड़कें नहीं बनाई। अरे बीजेपी वालों ने तो जेल में डाल लिया अरविंद केजरीवाल को, इसलिए बिजली का बिल आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं आते तो बिजली का बिल भी नहीं आता। हाँ, दिल्ली में भैया बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी कर रही है। सरकार तेरी है, सरकार के नुमाइंदे तेरे, एमएलए तेरे, निगम पार्षद तेरे, और कर रही है बीजेपी। वाह भाई वाह, क्या वाह भाई वाह है। और एक तरफ कहता है कि हमें भी दिल्ली में बहुत काम कर दिया, दिल्ली को हमने पेरिस नंदन बना दिया, हमने ऐसा बना दिया। और दूसरी तरफ कहता है हमें नरेंद्र मोदी काम नहीं कर दे रहा, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर काम नहीं करने दे रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करने दे रहे। अब तो तू दोनों बातों को मिक्स क्यों कर रहा भाई? एक चीज बता दे, या तो तेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो फिर तू बोलता क्यों है कि हमने नंदन बना दिया है? दूसरी तरफ तू बोलता काम नहीं करने दे रहे। लंदन के स्विट्जरलैंड तो बन गया ना। है ना, झूठा है ना एक नंबर का भाई, दोनों बातें बोल रहा है तो झूठा है एक नंबर का। अब की बारी जो जनता है इसको उखाड़ के फेंक देगी दिल्ली से, उखाड़ के बिल्कुल। इसके एमएलए है ना 70 के 70 उखाड़ के फेंकेंगे। और सबसे पहले देखना, ये सबसे पीछे चलेगा केजरीवाल। अगर ये चुनाव लड़ेगा ना, जिस सबसे पीछे चलेगा, ये सबसे पीछे वोटिंग के अंदर देख लेना। क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो उखाड़ के फेंके? अरे हरियाणा में भी बोल रहे थे ये कांग्रेस बीजेपी वाले, मीडिया वाले। अब के हिंदू हो गए एक तरफ। हरियाणा से जवाब मिल गया ना इनको। आम आदमी पार्टी के समर्थन कह रहे हैं हरियाणा में तो तुमने इलेक्शन वो कमीशन वो जो है ईवीएम हैक कर ली, दिल्ली में जमानत जब्त है बीजेपी वालों की। हाँ भैया, पीछे भी चुनाव गए हैं अभी लोकसभा के। सारे मीडिया वाले 350 से 370 सीटें दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी की, 240 रह गई। और जब तो तुमने ईवीएम पे कुछ नहीं बोला, अब जब तुम्हारा ईवीएम पे तुम हार गए हरियाणा में, तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हो हैं? ये दोहरी चाल नहीं चलेगी। ये साले झूठे हैं, कुत्ते हैं, आराम मेरे मुंह से गालियां निकलेगी। झूठे हैं मतलब एक नंबर का झूठा केजरीवाल। ये जो बच्चों की कसम खा गया हो, ये दिल्ली की जनता और दिल्ली के हिंदुओं को समझना पड़ेगा। हिंदुओं को इसलिए बोल रहा हूँ, 100 करोड़ रुपए दे दिए वक्फ बोर्ड को। अबे
त्योहार आ रहा था, दिवाली आ रही थी, जो सबसे बड़ा त्योहार है उस पर तू बैन लगा रहा हिंदुओं को देने की बजाय। और बैन लगा रहा खुद खुद जब केजरीवाल जब 2 दिन पहले उसके मंत्री ने कानून बनाया, हाँ वो गोपाल राय जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है दिल्ली का, उसने खुद बनाया, अनाउंसमेंट किया, प्रचार किया और 2 दिन के बाद जब 2-3 दिन के बाद जब केजरीवाल निकलता है बेल से, सुप्रीम कोर्ट से बेल से, तो वो क्या 1 लाख करोड़ पटाखे जल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई पे जिंदाबाद जिंदाबाद। चोर डकैत के रिहाई पर तुम करोड़ों की पटाखे जला रहे हो।